नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन जो वीकली एक्सपायरी है उसमें किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए और कल के दिन हम लोगों ने जो ये डाउन साइड का मोमेंटम कैच किया है उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक मैं आपको सिखाऊंगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी और ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कल के दिन हम लोगों ने ये जो प्रिडिक्शन बनाया था उसके पीछे का प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या है। तो प्राइस एक्शन का लॉजिक सिखाने के लिए मैं आपको लेकर जाता हूँ निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी आप प्राइस एक्शन का स्टडी करते हो सबसे पहले आपको कौन सी बात देखनी है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा था, मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर लोज लगाते जा रहा था और सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगाते जा रहा था। मतलब ट्रेंड जो है वो कंफर्म हो चुका था कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। अभी एक बार ट्रेंड कंफर्म हो जाता है तो हम लोगों को इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट ब्रेक करने पर सेल का पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रहे थे, वो सपोर्ट को आपको समझना पड़ेगा। ये जो लो था एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा था, फिर उसके बाद ये दूसरा वाला जो स्विंग लो था ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा था। तो इसका वैल्यू जो आ रहा था वो 14,334 के करीब आ रहा था और इसका वैल्यू जो आ रहा था वो 14,298 के करीब आ रहा था। अभी ये लो ब्रेक होने पर मैंने सेल का आपको पोजीशन नहीं लेने के लिए बोला था। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि 14,300 का जो लेवल है अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल आ सकता है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये था कि पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे। अभी इसको कैसे समझना है, इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। जब भी मार्केट नीचे आ रहा था इधर हल्का सा बाइंग हो चुका था, तो यहाँ पे जो लोगों ने बाय किया था वो सब ट्रैप होने वाले थे। वो कब ट्रैप होने वाले थे, जब 14,300 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता तो वहां पे वो लोग ट्रैप हो जाते। अगर ये स्विंग लो के ऊपर हम लोग सेल करने का पोजीशन ले लेते तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो था वो टारगेट बहुत ही नजदीक आ जाता और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता। लेकिन ये 14,300 के नीचे अगर हम लोग ले लेते सेल का पोजीशन तो हमारा टारगेट जो था वो टारगेट बहुत बड़ा आ रहा था और यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा मिल जाता। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कौन से रेट पर सेल करने के लिए बोला था और हमारा टारगेट कितना हुआ था। यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा। मैंने 2:32 पर यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया था जिसमें हमें 30 पॉइंट का रिस्क मिला और 85 पॉइंट का टारगेट था। तो ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ पे मिला था। तो ये जो 14,300 के लेवल के नीचे हम लोगों ने सेल किया था वहां पे हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पॉइंट का ब्रेकआउट मिल चुका था। हमारा टारगेट जो था वो टारगेट बहुत ही लंबा आ रहा था, मतलब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो क्राइटेरिया रहता है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा था। अभी ऑप्शन चेन में हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉइंट को आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैंने 2:34 पर आपको अपडेट दिया था कि 14,300 के नीचे मार्केट नीचे जाने की और भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आपके सामने जो मैंने ऑप्शन चेन लगाया हुआ है वो 2:32 का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है। जब भी आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हो तो आपको कौन कौन से पॉइंट को समझना है, कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस को देखना है और पुट की साइड के ऊपर सपोर्ट को देखना है। ये जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है ये ओपन इंटरेस्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है, मतलब जब से कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो चुका है तब से अभी तक के टाइमिंग तक कितना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है ये हम लोगों को समझ में आता है। और ये परसेंट चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट हमें बताता है कि इंट्राडे में कितना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो ये दोनों फिगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, टोटल चेन को देखना बंद कीजिए। ये चेन को आप एट द मनी के हिसाब से 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड कीजिए। ये हो गया आपका पहला कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट, ये तीसरा और ये चौथा कंपार्टमेंट।
और ये चारों कंपार्टमेंट में किस तरीके का ट्रेंड डेवलप हो रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें कंफर्म हो चुका था कि मार्केट में जो है वो डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अभी ऑप्शन चेन का जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हमें देखना पड़ता है कि ट्रेंड कौन सा डेवलप हो चुका है। मैं आपको एक कंपार्टमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉल की साइड के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो आउट ऑफ द मनी कॉल की साइड पे हमें दिखाई दे रहा है, वहां पे आप देख सकते हो कि 14,600 का जो लेवल है वहां पे 36 लाख के करीब नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। फिर उसके बाद 14,500 का जो लेवल है वहां पे 48 लाख के करीब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। फिर उसके बाद 14,400 का जो लेवल है वहां पे 35 लाख के करीब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कॉल की साइड के ऊपर हम लोग अगर रेजिस्टेंस को समझते हैं तो ये रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ये पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कंपार्टमेंट 2 में हमें जो ट्रेंड बता रहा है वो कंपार्टमेंट 2 का ट्रेंड हमें डाउन ट्रेंड बता रहा है। अभी डाउन ट्रेंड अगर बता रहा है तो इसमें एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा कि पीसीआर का वैल्यू क्या है। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशो। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीआर हमें क्या बताता है, पीसीआर हमें बताता है कि रिवर्सल कहाँ से हो सकता है। तो जब आपको रिवर्सल कहाँ से हो सकता है ये समझ में आता है तो हम लोग सटीक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पे ये चारों कंपार्टमेंट में आपको समझ में आ जाएगा ट्रेंड कौन सा है, प्राइस एक्शन भी वही ट्रेंड बता रहा है, तो हम लोग बिंदास सेल का पोजीशन ले सकते हैं, जिसमें हमें एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया मिलता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बहुत बढ़िया मिलता है। ये चारों कंपार्टमेंट को अगर आपको सीखना है तो वो मेरे फ्री वाले कोर्स में मैं सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसका सब डिटेल मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोगों को फ्री वाले डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने हैं वो एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अभी समझ लेते हैं कि पीसीआर का वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। पीसीआर का वैल्यू हमें रिवर्सल पॉइंट बताता है। मान लो कि हम लोगों ने सेल का पोजीशन ले लिया है, तो सेल के पोजीशन लेने के बाद मार्केट नीचे आना चालू हो गया, लेकिन नीचे आना चालू हो जाने के बाद यहाँ से क्यों मार्केट रिवर्स हो सकता है, कब रिवर्स हो सकता है, यह हमें पीसीआर के वैल्यू के थ्रू पता चल सकता है। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैंने सेल का पोजीशन दिया था उसके बाद मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए कब बोला था। यहाँ पे हम लोगों का सेल का पोजीशन था 14,295 के नीचे, और जब 14,210 तक मार्केट आया था तब मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको बोला था। प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलने के बाद अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मार्केट ने 14,207 का लो बनाया, और 14,207 का लो बनाने के बाद वहां से मार्केट रिवर्स चला गया। हम लोगों ने 14,210 पर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये मैंने कौन से हिसाब से बताया था, मैंने देखा था कि पीसीआर के वैल्यू के हिसाब से कहाँ पे रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। ये पुट कॉल रेशो के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर और डिटेल वीडियो चाहिए रिवर्सल पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके लिए, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा मुझे लाइक मिलेगा उतना ज़्यादा मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन एक्सपायरी के दिन किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं एक्सपायरी दिन के लिए तो हमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ढूंढना पड़ता है। जब हमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिल जाता है फिर उसके हिसाब से हमें रणनीति बना के काम करना पड़ता है। तो ये 14,191 का जो लेवल आ रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है। ये अपने लिए सपोर्ट जोन बन चुका है। अगर ये सपोर्ट जोन को मार्केट विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो मार्केट और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। अभी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। कल के दिन एफआईआई का पोजीशन देखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद डाउ जोन्स में किस तरीके का मोमेंटम हो रहा है ये देखेंगे,
और फिर मार्केट जो है वो मार्केट कितने गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये लेवल के नीचे कल मार्केट आता है तो और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। ऊपर की साइड के ऊपर ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं बन रहा है तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ मत कीजिए। अभी ये क्यों नहीं इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है इसका जवाब मैंने ऑलरेडी मेरे पुराने वाले एजुकेशनल वीडियोस में दिया है। जो लोग एजुकेशनल सीरीज देखते हैं उनको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है और हमें बैंक निफ्टी में कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का अगर हम लोग लेवल देखते हैं तो बैंक निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है वो 30,891 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है। अगर इसके नीचे मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके इसके नीचे मार्केट आना चालू कर देता है तो मार्केट में दोबारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी है और ये जो लो है ये अपना यहाँ पे टारगेट बन जाएगा नेक्स्ट। बैंक निफ्टी में जो अगर आप देख सकते हो तो बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के मोमेंटम को बता रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी का डाउन ट्रेंड अगर आप देखोगे तो वोलेटिलिटी के हिसाब से डाउन ट्रेंड में उतना स्ट्रांगनेस नहीं है जितना निफ्टी में मुझे दिखाई दे रहा है। तो कल के दिन आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी के दिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको समझना पड़ेगा टाइम डीके का। टाइम डीके की वजह से क्या हो जाता है, ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो जल्द से जल्द घटना चालू हो जाता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है। जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में होता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का मतलब होता है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्राइस मूव हो। तो वो टाइम पे अगर एक्सपायरी के दिन आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको बहुत बढ़िया पैसा मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑप्शन राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं, कॉल की साइड के ऊपर या पुट की साइड के ऊपर कहाँ पे ट्रैपिंग हो रहा है। अगर पुट के साइड के ऊपर ऑप्शन राइटर ट्रैप हो जाते हैं तो मार्केट नीचे गिरता है। अगर कॉल की साइड के ऊपर ऑप्शन राइटर ट्रैप हो जाते हैं तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये जो स्पीड रहता है ट्रैप हो जाने के बाद, ये जो स्पीड रहता है प्राइस मोमेंटम का, ये स्पीड बहुत ही स्ट्रांग रहता है और ये स्ट्रांग स्पीड की वजह से क्या हो जाता है, हमें ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अगर ये ट्रैपिंग को आपको समझना है तो ये जो एजुकेशनल सीरीज में बनाते जा रहा हूँ इसको कंटिन्यू वॉच कीजिए तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन में कहाँ पे लोग ट्रैप होते जा रहे हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और ये जो अपना एजुकेशनल चैनल है एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आशा है कि ये वीडियो से आपको अच्छा ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।